भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है निर्माता निर्देशक महबूब खान पर केंद्रित कार्यक्रम। ईश्वरदास नेमानी जी, सलाम। શું કામ છે? अब हम 3 महीने आपके खेत में फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं। अरे ओलो उभो पाक बदो नाश पामशे, दिखता नहीं है, पूरा का पूरा फसल खराब हो जाएगा। हम आपको 5,000 का हर्जाना दे देंगे, जो फसल की कीमत से ज्यादा है। बहु जोया। अरे तुम्हारा जैसा कितना आया? देखिए ईश्वर भाई, नाराज ना होइए, हम 10,000 तक दे सकते हैं। 50 के लाख देशो ने तो पण नहीं, 10,000 में आखो गाम खरीदी शकीस, पण आ ईश्वर भाई नहीं दे। ईश्वर भाई, ईश्वर मांगशे तो पण नहीं। अरे पण मारज खेतर शू काम? इतना खेत है, किसी और से बोलो ना, मेरा खेत के पीछे ही क्यों पड़े हो? ईश्वर भाई, ऐसा है, आपके इसी खेत में मेरे अब्बा ने मजदूरी की है, मैंने भी कुछ दिन मजदूरी की है, और आज ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं अपनी फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग उसी जमीन पर करना चाहता हूं जहां मेरे पुरखों ने पसीना बहाया था। शू नाम छे? महबूब खान, रमजान खान का बेटा। बराबर जोई पण नहीं सकतो हूं, दिखता नहीं है कुछ भी। रमजान खान याद आया? जो बराबर याद આવ્યો। जो તમારા પૂર્વજોએ અહીંયા પરસેવો પાળવ્યો હોય ને, तो તમને અહીંયા काम करवानी छूट छे। तुम्हारा पूर्वज लोग इधर काम किया है, तुमको जो मर्जी काम करो। અને હું એક પાઈ પણ નથી લઉં, આ મારો વટ છે। साउंड, कैमरा, एक्शन। मतवाला जिया डोल पिया, झूम में घटा छाए रे बादल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। मतवाला जिया डोल पिया, झूम में घटा छाए रे बादल। करना है तो कर प्यार, न डर बीती उम्र आएगी ना कल। अरे पागल, अरे पागल। मतवाला जिया, अरे जिया हो। महबूब खान का जन्म सन 1907 में गुजरात के बिलीमोरा गांव में एक भूमिहीन किसान परिवार में हुआ। बचपन में शिक्षा का कोई मौका नहीं था। जीवन की पाठशाला में धरती पर पसीने से लिखी इबारत ही सब कुछ समझाती थी। महबूब खान के मन में गहरा आक्रोश था। वो दूसरों की तरह सारे अभावों को भाग्य में लिखा मानने से इनकार करता था। उसे मेहनत से परहेज नहीं था, लेकिन मेहनत के फल का असमान बंटवारा उसे पसंद नहीं था। उसके गांव में किसी फिल्म का प्रदर्शन नहीं हुआ था। वो अपने आक्रोश के कारण एक रात घर से भागकर बंबई आया। मुंबई सेंट्रल के पास एक स्टूडियो था। स्टूडियो के गेट के पास वो प्रतिदिन खड़ा रहने लगा। कभी कभी सामान उठाकर भीतर ले जाने की मजदूरी मिल जाती थी।
स्टूडियो के मालिक खान बहादुर महीनों तक इस युवा को देखते रहे और एक दिन शूटिंग में भीड़ के दृश्य में उसे शामिल कर लिया। अली बाबा 40 चोर नामक फिल्म में एक चोर की भूमिका मिली। भाग्य बदला जब जयपुर में मेवाड़ नो मवालिक के एक दृश्य में घोड़े पर उनका साहसी शॉट पसंद किया गया। 30 रुपए माहवार पर काम मिल गया। दुख भरे दिन भी तेरे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया। वो दिन रात स्टूडियो में गुजारता और फिल्म निर्माण प्रक्रिया को समझने की कोशिश करता। आधे पैसे गांव भेजता। खेत पहली पाठशाला थी तो स्टूडियो दूसरी पाठशाला साबित हुई। दरवाजा खोलिए। कौन मशीन चला रहा है? अरे मैं महबूब खान एडिटिंग कर रहा हूं। साहब रात के 3 बजे हैं। अरे भाई, इन चलती फिरती बोलती तस्वीरों से निगाह ही नहीं हटती। इसमें घड़ी के भागते कांटों को भी पीछे ले जा सकते हैं और जानते हो, ट्यूब से निकला हुआ पेस्ट वापस डाल सकते हैं। साहब तुम पागल हो, काम बंद करो। रात के 12 के बाद इजाजत नहीं है। अरे भैया, नाराज काहे होते हो? भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर लेता हूं। और फिर मुझे काम करते हुए तुमने देखा है, मशीनों ने देखा है और इस रात ने देखा है। भाई ये तो किसी से कहने वाले नहीं, और अगर तुम किसी को नहीं कहोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वाह साहब, खूब कही। महबूब खान सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। 10 वर्षों के संघर्ष के बाद 71 बार मिलने से इनकार करने के बाद स्टूडियो मालिक डॉक्टर अंबालाल पटेल ने महबूब से उसकी कहानी जजमेंट ऑफ अल्लाह सुनी और उनसे मुतासिर होकर निर्देशन का अवसर दिया। पटेल और उनके भागीदार चिमनलाल देसाई ने प्रदर्शन से पहले ये फिल्म प्रसिद्ध समालोचक बाबूराव पटेल को दिखाई। बाबूराव पटेल ने यह फिल्म देखकर कहा, महबूब इतिहास रचेगा। यह घटना सन 1935 की है। फिल्म की कामयाबी के बाद महबूब खान ने अल हिलाल, वतन, जागीरदार जैसी फिल्में बनाई और सभी फिल्में सफल रहीं। में महबूब खान ने औरत बनाई और इसकी कामयाबी ने तहलका मचा दिया। करता देर बराती काहे करता देर काहे करता देर बराती काहे करता देर जाना है तो है पी की नगरिया जाना है तो है पी की नगरिया कठिन बड़ी है डगरिया हो जाए ना अबेर बराती हो जाए ना अबेर बराती काहे करता दे काहे करता दे। सन 1941 में महबूब खान की रोटी में एक पात्र कहता है, रोटी न मिले तो छीन कर खाओ। चंद्रमोहन और शेख मुख्तार अभिनीत ये एक क्रांतिकारी फिल्म थी। क्यों रखा रोटी रोटी
रोटी, भूख लगी है, भूख लगी है। आँखा अंगारे खा भूखे गगन के तारे खा, आँखा अंगारे खा भूखे गगन के तारे खा। हिम्मत तेरी छोटी, हिम्मत तेरी छोटी, हिम्मत तेरी छोटी, हिम्मत तेरी छोटी। 1942 में महबूब खान ने अपनी निर्माण संस्था महबूब प्रोडक्शंस की स्थापना की। नजमा, हुमायूं, अनमोल घड़ी और तकदीर बहुत ही कामयाब फिल्में रहीं। तकदीर नरगिस की पहली फिल्म थी। जवां है मोहब्बत, होती है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत, होती है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। महबूब खान ने दिलीप कुमार, राज कपूर और नरगिस को लेकर लव ट्रायंगल पर आधारित एक फिल्म बनाई, अंदाज। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर। अंदाज बनाने के वक्त तक महबूब खान हॉलीवुड की अनेक फिल्में देख चुके थे और उनके प्रस्तुतिकरण में इनका प्रभाव देखा जा सकता है। इसके बाद उन्होंने किसी से शेक्सपियर की टेमिंग ऑफ श्रू सुनी और बनाई फिल्म आन। मन के दियाशा आई दुल्हन बन के नाचो नाचो, मन की ताल पे थम 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 थम। आज खुशी बन धन के जी घर घर आई है गिरधन के जी, नाचो नाचो मन की ताल पे थम 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 थम। बड़ी हैरत अंगेज बात है, लोग सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। आप हैं अभिनेत्री नादिरा। यूसुफ साहब, जिनको मैं अभी तक यूसुफ साहब कहती हूँ बिकॉज मुझे दिलीप कुमार कहना अजीब सा लगता है। उन्होंने पहले ही दिन मेरे से झगड़ा बोल लिया और पहले ही दिन उन्हें मोटे लफ्ज में, इंग्लिश के बहुत मोटे लफ्ज में ये कह दिया कि यू आर द मोस्ट डिस्पिकेबल वुमन इन द वर्ल्ड। मैं वो रोई हूँ, मैंने क्या किया, इस आदमी का क्या बिगाड़ा, मुझे डेस्पिकेबल कह दिया। अब उसके बाद से ना मैंने उनसे बात की ना उन्होंने मुझसे बात की।
for the making of the whole of Aan we did not talk to each other. लेकिन कोई फर्क वाकई इसलिए भी नहीं पड़ता था क्योंकि हमारे सीन्स भी ऐसे थे जिसमें हम एक दूसरे से वो मुझे छेड़ता है और मैं नाराज होती रहती हूँ तो वो और भी ज्यादा नेचुरल लगता था। वो मेरी मदद करने वाली बात हो गई, हो सकता है उन्होंने मुझे वो गाली इसलिए दे दी मेरी मदद करने में। आफ्टर ऑल ही इज अ ग्रेट एक्टर। जब तक दुनिया रहेगी और जब तक एक्टिंग की जिंदगी रहेगी तो उससे बड़ा एक्टर हिंदुस्तान में फिर कभी पैदा नहीं हुआ। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। लंदन में गया हुआ था मैं, आन का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहा था। आप हैं संगीतकार नौशाद। आन पहली कलर पिक्चर इंडिया की थी, वो मैंने लंदन में उसकी मिक्सिंग वगैरह री रिकॉर्डिंग की थी। उसमें 100 मैन ऑर्केस्ट्रा मैंने यूज़ किया था सबसे पहले। उससे पहले किसी ने नहीं इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा इस्तेमाल किया था, जिसका मेरा स्कोर जो था, नोटेशन था, BBC सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने प्ले किया था वहाँ। बहरहाल वहाँ भी काफ़ी सराहाया गया। अब फ़ोन आ रहे हैं इधर से, फरदून ईरानी जो फोटोग्राफर थे, अरे लिबर्टी सिनेमा इससे ओपनिंग हो रही, वहाँ बिस्तर लोग लगा के रात को सोते हैं कि सुबह विंडो खुले तो टिकट हम पहले हमको मिले। अरे वहाँ हम लोग फंसे हुए हैं। अब मुझे टेंशन की, यार इतनी एक्सपेक्टेशन लोगों की और यहाँ हम लोग फंसे हुए, कुछ अच्छा हो जाए, ये हो जाए। महबूब साहब से हमारा रोज़ डिस्कशन, झगड़ा एडिटिंग में हो रहा है, हम वो दोनों वहाँ। अब महबूब साहब स्क्रीन प्ले भी नहीं ले गए, रश प्रिंट सब उठा के ले गए। अब हम कह रहे हैं महबूब साहब, सब 16 मिलीमीटर में पिक्चर थी और 35 में साउंड, 35 मिलीमीटर में साउंड। अब उसको सिंक्रोनाइज करना। अब महबूब साहब टेक्निकलर वालों ने कहा कि हम पहली और आखिरी पिक्चर है जिसको ब्लो अप करेंगे 35 में, इसके बाद नहीं करेंगे। लेकिन 6 पाउंड पर फुट उसका चार्जेस, 6 पाउंड। अब मेरे ख्याल से उस वक्त 30 से 35 रुपए का 1 पाउंड था और वो 50,000 फुट का शूटिंग ले गए महबूब साहब। मैंने कहा महबूब साहब ये कैसे होगा, तो आप बिक जाएंगे इतना पैसा। कहने हाँ ये तो बहुत चार्जेस। तो मैंने कहा कि ऐसा कीजिए, ओके शॉट हम लोग शॉर्ट आउट करें। मैंने कहा आपको तो याद है ओके शॉट क्या क्या है? कहना हाँ मुझे, उनके सब दिमाग में रहता था। मैंने कहा मूवी वाला ढूंढिए जो 16 मिलीमीटर का। तो वहाँ हर स्टूडियो में हमने चक्कर लगाए लंदन में, एक स्टूडियो में 16 का मूवी वाला मिला, वो हम लोग ने हायर किया, वहाँ से जमानत दी, लेके आए, होटल में लगाया, रूम में मूवी वाला, और सारा हम लोग लेके सुबह से शाम तक बैठे ओके शॉट सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई निकालो जितना NG शॉट है, इसलिए बोल रहे हैं इसका चार्ज फजूल आपको देना पड़ेंगे और ये इतने पैसे भी नहीं है। तो वो उसमें हम लोग कई हफ्ते लग गए ओके शॉट शॉर्ट आउट करने में। अब ब्लॉप के लिए दिया, ब्लॉप करके जो आ रहा है तो हम और महबूब साहब एडिटिंग में बैठे हुए सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। हमारा झगड़ा भी हो रहा है महबूब साहब से। एक रोज तो इतना झगड़ा हो गया, बातचीत बंद। एक सीन था उसके ऊपर मैंने कहा महबूब साहब ये शॉट निकाल दीजिए। क्यों? मैंने कहा माफ़ कीजिए ये रॉन्ग है शॉट। हैं कैसे रॉन्ग है? मैंने कहा कि नहीं ये रॉन्ग है, आप के डायरेक्शन पर हमला होगा, लोग उंगली उठाएंगे कि अरे गलत शॉट लगाया आप। महबूब साहब कहे मैं डायरेक्शन छोड़ दूंगा अगर कोई ऐसा वो करे। तो मैंने कहा इसका मतलब मैं आपसे बहस नहीं करूं, आप ये चाहते हैं और मैं ये भी नहीं चाहता हूं आप डायरेक्शन छोड़ दें, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा जैसा आप लगाया। मेरी बातचीत बंद, काम दोनों कर रहे हैं। इकबाल जो इनका लड़का अभी है, ये छोटा था साथ में, वो इंटरप्रेटर, वो बाबा ने कहा ये इसमें ये लगा दीजिए उसको। एक रोज सुबह आते हैं महबूब साहब और सुबह आके मेरे बिस्तर पर बैठ गए। एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, उनका रूम अलग है, मेरा है। अरे सुनो यार, रात को मेरे बाबा ख्वाब में आए। मैं उठ गया, मैंने कहा कि फरमाइए। अरे जानते हो क्या कह रहे थे? मैंने कहा फरमाइए क्या कह रहे थे? अरे वो कह रहे थे कि अरे नौशाद जो कह रहा था वह ठीक था।
बन यही नाचो नाचो मन की ताल पे छम 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 छम। उस वक्त महबूब साहब, क्या विजय भट्ट साहब जो उस वक्त के थे, नितिन बोस, कि भाई देखो बहू बेटी माँ सब देखेंगी पिक्चर, कोई लफ्ज ऐसा डायलॉग में नहीं आना चाहिए जिसके डबल मीनिंग पैदा हों। महबूब साहब कहते थे हमको 10 के 20 नहीं चाहिए, हमको 10 के 11 मिले वो बहुत हैं, लेकिन हम कुछ इस मीडिया के थ्रू कुछ जनता को दें। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। हम जिसने दिए, हम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा, हम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। महबूब खान की फिल्म अमर कालजयी है। ये आज भी दोबारा बनाई जा सकती है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। अमर के बाद सन 1939 में बनी अपनी ही फिल्म औरत को मदर इंडिया के नाम से बनाने का फैसला किया महबूब खान ने। ओ मेरे लाल आजा, तुझको गले लगा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाल आजा। इसमें आक्रोश से भरा बिरजू का पात्र उनके अपने गांव के दिनों की प्रेरणा से रचा गया है। फिल्म मदर इंडिया ग्रामीण भारत का चेहरा है। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे, होए गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। वो कलाकार नहीं जो जिंदगी में खो न जाए, समा न जाए। मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। आप हैं अभिनेत्री नरगिस। हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे अपनी फिल्मी जिंदगी में इतना मेहनती और समझदार डायरेक्टर कोई दूसरा नहीं मिला। भाई दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। महबूब खान को बिरजू के बचपन की भूमिका करने वाला बाल कलाकार साजिद बहुत प्रिय था। कहानी के केंद्र में उसे रखकर उन्होंने फिल्म बनाई सन ऑफ इंडिया। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय रस्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं था। नन्ना मुन्ना राही हूँ,
देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापे न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। सन ऑफ इंडिया कामयाब नहीं हुई। इसके बाद महबूब खान ने ताजमहल पर फिल्म रचने का विचार किया, लेकिन इसी दौर में उन्हें कश्मीर की शायरा हब्बा खातून की जीवनी ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने पूरे जुनून से इसकी पटकथा बनानी शुरू की। इस विषय में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बात की। हब्बा खातून की तैयारी में पूरे 2 साल लग गए। 27 मई 1964 को महबूब खान अपने टेबल पर हब्बा खातून की पटकथा को दोबारा पढ़ रहे थे। जब वह स्क्रिप्ट के अंत तक पहुंचे, तभी रेडियो पर खबर आई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। वो पटकथा पर सिर रखे बेइंतहा रोने लगे और दिल का दौरा पड़ने से महज 57 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। आवाज दे तूफान सी नगरी में छुपा है दिल तोड़ने वाले। महबूब खान को फिल्म माध्यम से इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि उनके महबूब स्टूडियो में फिल्में बनती रहेंगी और उनका वंश इस आमदनी से अपनी गुजर बसर तो कर सकता है, परंतु स्टूडियो को कभी बेच नहीं सकता। लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक महबूब खान पर केंद्रित कार्यक्रम। शोध और आलेख जयप्रकाश चौक से। निवेदक विजय चौधरी और दिशे दुग्गल। नाट्य स्वर कमल शर्मा, अमरकांत दुबे और अशोक सुनावने। टेक्निकल सपोर्ट दिलीप कुलकर्णी। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनीषा जैन। प्रोड्यूसर कमल शर्मा। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा की यात्रा को समर्पित विविध भारती की पेशकश। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी निर्माता निर्देशक महबूब खान पर केंद्रित ये कड़ी। ये रिकॉर्डिंग हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की थी और अब महबूब खान की फिल्मों के कुछ बेमिसाल गाने। सन 1949 में आई थी फिल्म अंदाज। ये वो फिल्म थी जिसमें राज कपूर और दिलीप कुमार एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, बोल मजरूर सुल्तानपुरी के, संगीत नौशाद का।
अनमोल घड़ी फिल्म का गाना, नूरजहां की आवाज, तनवीर नकवी के बोल, संगीत नौशाद का। सन ऑफ इंडिया फिल्म का गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद।
नजरों से गिरा हूँ तो नजर कैसे मिलाऊं, नजर कैसे मिलाऊं। बदनाम हूँ नाकाम हूँ, क्या मुझ में रहा है ऐ दिल के सहारे। तुझे दिल ढूंढ रहा है, तुझे दिल ढूंढ रहा है। सुन रहे हैं महबूब खान की फिल्मों के बेमिसाल नगमे। और अब मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में शकील बदायूनी का लिखा नगमा, संगीत नौशाद का, फिल्म का नाम अमर। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। दुख दे के जो दुखिया से ना इंसाफ करेगा, भगवान भी उसको न कभी माफ करेगा। ये सोच ले, ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है, दाता को खबर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे, है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है, निर्धन भी है इंसान, मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे। जिस दर पे सभी एक है, बंदे ये वो दर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। आन फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।
एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाये रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है जाग ज़बां से चाहे न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अपना न बना लूं तुझको अगर, अपना न बना लूं तुझको अगर, एक रोज तो मेरा नाम नहीं। पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं। छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल मेरे संग, मान ले अपनी हार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी का लिखा गाना सुनिए। संगीत नौशाद का है। फिल्म का नाम है मदर इंडिया। घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे।
सन 1940 में आई फिल्म औरत का गाना सुरेंद्र और ज्योति की आवाजों में। गीतकार डॉक्टर सफदर आ, संगीतकार अनिल बिस्वास। बोल बोल तू बोल रे बन के बंदी बोल, बोल बोल तू बोल रे बन के बंदी बोल, मेरे मीठे गीत सुहाने प्यारे प्यारे तेरे गाने, मेरे मीठे गीत सुहाने प्यारे प्यारे तेरे गाने, गानों में रस घोल पंछी, गानों में रस घोल, गानों में रस घोल पंछी, गानों में रस घोल, बन के पंछी बोल, बोल बोल रे बन के पंछी साले बन में आग लगा दे, सुना दे साले बन में आग लगा दे, प्रेम किन अनमोल पंछी, प्रेम किन अनमोल, प्रेम किन अनमोल पंछी, प्रेम किन अनमोल, बन के पंछी बनवारे मन का पंछी तेरा पुजारी, बन का पंछी बन बनवारे मन का पंछी तेरा पुजारी, रजनी मुख को खोल, रजनी मुख को खोल, रजनी मुख को खोल, रजनी मुख को खोल, तू बन के पंछी बोल, बोल बोल तू बोल रे बन के पंछी बोल। अनोखी अदा फिल्म का गाना सन 1948 में यह फिल्म आई थी। उमा देवी की आवाज है। ओ
झूठा तुमने लूटा, हाँ हाँ दे के सहारा मुझको झूठा तुमने लूटा। भूली कहानी हाय छेड़ दी, भूली कहानी हाय छेड़ दी। मेरा फसाना याद न आया, हंस के रुलाया। दिल को लगा के हमने कुछ भी न पाया, चैन गंवाया। अब सुनते हैं अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज में फिल्म नजमा का ये गाना। साजन के नैना जादूबान हाय मैं वारी जाऊं, सजनी की भवें है कमान ओए मैं वारी जाऊं। तोरी नजर के बान निराले, पलकों की ओट से मारे हैं भाले। घायल की ये है दिलो जा, हाय हाय हाय। साजन के नैना जादूबान हाय मैं वारी जाऊं, सजनी की भवें है कमान ओए मैं वारी जाऊं। प्रेम के सारे प्रीत तमाचा, मन के पवन पर हो गया साझा। नैना पतंग के समान हुई हुई हुई, सजनी के भवें है कमान ओए मैं वारी जाऊं। साजन के नैना जादूबान हाय मैं वारी जाऊं। चौसर बिछोड़े 25 बिछोड़े, प्रीत की तुझसे डोरी है जोड़ी। कहना लिया है तोरा मान हाय हाय हाय। साजन के नैना जादूबान हुई हुई हुई, हाय हाय हाय। साजन के नैना जादूबान हाय मैं वारी जाऊं, सजनी की भवें है कमान ओए मैं वारी जाऊं। आप सुन रहे थे भारतीय सिनेमा के नक्षत्र। आज की कड़ी महबूब खान पर केंद्रित थी और उसके बाद आपने सुने उनके कुछ बेमिसाल गाने। महबूब खान पर केंद्रित भारतीय सिनेमा के नक्षत्र की ये कड़ी हमने अपने संग्रहालय से प्राप्त की थी। उम्मीद है हमारी ये पेशकश आपको लगी होगी दिलकश।